सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है डिसऑर्डर्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन से कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो पहला इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब है कि थायराइड हार्मोन की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो चुकी है, तो तब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। चिल्ड्रन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसे एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है क्रेटिनिज्म। ठीक है, क्रेटिनिज्म डिजीज चिल्ड्रंस में हो जाती है। इसमें क्या होता है, ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाता है, आईक्यू कम हो जाता है और मेंटल रिटार्डेशन होता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म से एक और डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है हाशिमाटो सिंड्रोम। हाशिमाटो सिंड्रोम में क्या होता है, T3 T4 की मात्रा कम हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, एडल्ट में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो उनको कौन सी डिसऑर्डर होती है, मैक्सिटीमा। ठीक है, मैक्सिटीमा में क्या होता है, T3 T4 की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म उनका बहुत फास्ट हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा फास्ट हो जाता है तो वो कितना भी खाए उनकी बॉडी क्या रहती है, लीन रहती है। उनको दिन भर वीकनेस लगती है, एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस होता है। उनका स्ट्रेस हार्मोन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में ये भी हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। इसमें T3 T4 की मात्रा बढ़ जाती है ड्यू टू एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है, T3 T4 बढ़ जाता है। यहाँ पर उस एंटीबॉडी का क्या नाम है, TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि उस इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम क्या है। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो TSI होता है वो TSH की तरह काम करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह। तो अगर TSH बंद भी हो जाए, थायराइड का बनना बंद भी हो जाए, तो ये TSI यहाँ पे वर्क करके T3 T4 बढ़ा देता है। तो इसको हम लैट्स भी बोलते हैं। लैट्स इज अ लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पर एक और डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है गॉइटर। गॉइटर हम सबको पता है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये मोस्टली किसकी वजह से होता है, मोस्टली ये होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, इसमें T3 T4 हमारा कम हो जाता है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म में ये मोस्टली देखा जाता है। लेकिन इन सम केस जो गॉइटर होता है वो T3 T4 के बढ़ने से भी हो जाता है। ठीक है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि गॉइटर किसकी वजह से होता है, हाइपो या हाइपर, ठीक है, अगर ये अलग अलग दिए हैं तो आप हाइपो को ही टिक करेंगे, लेकिन अगर बोथ दिया हुआ है कहीं पे तो आप बोथ वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। तो नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की वजह से अडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो उसको एक्रोमेगली कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, शॉर्ट बोन्स हमारी बढ़ती है, लॉन्ग बोन्स नहीं बढ़ती है। ठीक है, चिल्ड्रन में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसे गाइकेंटिज्म बोलते हैं, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो उसे ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो डिसऑर्डर्स मैंने आपको बता दिया, इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। और फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।